Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the beneficent, the most merciful. ये जो JPT वालों की सीरीज है, ये है मैनर्स एंड मॉरल्स के ऊपर, जो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये आपकी दो एक्चुअली वो हैं, आपके 10 रीडर्स हैं जो कि दो पार्ट्स में आते हैं, A1 till 5 और 6 till 10. Why manners are important इन इस्लाम? मैं अब अपने पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इंक्लूड करूं। तो मुझे कोई हाथ खड़ा करके ये बता सकता है कि व्हाई डू यू थिंक मैनर्स आर इम्पोर्टेंट इन इस्लाम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैनर्स जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन है। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का जो है ना, अगर सोसाइटी में चेक किया जाए तो मैनर्स जो है ना वो डेफिनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर वैल्यू है इसका। बिल्कुल जी, आप थैंक यू फॉर योर आंसर, बट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैनर्स जो हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर वो है इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमें फोकस भी करनी चाहिए, एंड विच आई बिलीव कि आजकल बच्चों में यही लैक कर रहा है, मैनर्स एंड मॉरल्स बेसिकली। तो वो हम स्कूल वालों को और हम प्रेस वालों को जाता है कि हम बुक्स ही ऐसी छापें जिसमें वो चीजें इन अ फन वे, इन अ नाइसर वे इंक्लूड की जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मॉरल्स और मैनर्स पे बहुत ज्यादा किताबें नहीं आती हैं, बट जेपीडी की तरफ से ये बहुत अच्छी सीरीज आई है मॉरल्स एंड मैनर्स इन इस्लाम की, जिसके अंदर द our Good Muslim Reader series. This is called the Good Muslim Reader series. It is designed for children. It emphasizes Islamic values and teaches lessons on kindness, equality, honesty, and service. These are easy to read books, and they have amazing illustrations. अगर आप कोई ये बुक कभी भी देखने को मिले तो आप इसमें देखिएगा हर रीडर के अंदर बहुत इंटरैक्टिव, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस हैं जो इंगेजिंग फॉर द रीडर हैं और रीडर उसको रिलेट भी कर सकता है। वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है आपका जो पहला रीडर द गुड मुस्लिम है, उसमें आप अगर ये इसके पेजेस देखें तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट होता है से अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, जिसमें मस्जिद भी आपकी शो हो रही है, उसके बाद जज़ाकल्लाह है। तो इस तरह के आपके डिफरेंट इस्लामिक जो मैनर्स हैं जो हमें बच्चों को इनकलकेट करने चाहिए, वो चीजें शो हो सकती हैं, शो हो रही हैं जी। अच्छा, मैं आपको अब कुछ चीजें बताती हूँ कि जो इसमें मॉडल्स हमें बताए गए हैं, जो मैनर्स बताए गए हैं, जो कि हम बच्चों को बड़े अच्छे इन फन वे, इंगेजिंग वे बता सकते हैं। आप ये देखें पिक्चर्स, कितनी इलस्ट्रेशंस जो हैं इसकी इतनी प्यारी सी हैं। प्लीजिंग हैबिट्स है, टाइडिंग अप, हेल्पिंग योर मदर, सिबलिंग, फ्रेंड, शेयरिंग इज केयरिंग, मेक अदर्स हैप्पी। आप इसके साथ एक्टिविटीज भी ऐसे करा सकते हैं कि ओके, डीड ऑफ द वीक, अच्छा यू हैव टू प्लीजिंग हैबिट, डिड यू हेल्प योर मदर, डिड यू हेल्प योर सिबलिंग। शेयरिंग के ऊपर आप पूरा एक मंथ करा सकते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग के ऊपर। टाइडिंग अप के ऊपर आप पूरी एक उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। अगेन देयर इज काइंडनेस टू एनिमल्स गिवन, ट्रूथफुलनेस एंड्स बैड हैबिट्स। प्रॉफिट की भी उसमें चीजें बताई हुई हैं कि वो ही एडवाइज्ड अस नॉट टू टेल लाइज, और बच्चा आगे से कह रहा है उसको कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। अगेन हेल्पिंग अदर्स में आ जाता है, हेल्प द पुअर उसमें भी आ जाता है, हेल्प द नीडी, बड़े बूढ़ों को हेल्प करना, वो भी चीज आ जाती है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क में आपका वो आ जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप ये देखें कि इसमें ये कितनी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और आप उसको फर्दर ऑन आप लेकर जा सकते हैं विद एक्टिविटीज गिवन। इसमें फॉरगिवनेस का एस्पेक्ट आता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का एस्पेक्ट आता है, जो आजकल हमारे बच्चों में बहुत लैक करता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी हर्ड। हर कोई ये कहता है कि पहले मैं बोल लूं, आप ना बोलें और आप मेरी पहले सुने। अच्छा जी, अगेन इसमें जो स्टोरीज आती हैं और जो मॉरल्स आते हैं, दे आर गिवन लाइक यू कैन सी ऑन दिस पेज के अल्लाह केयर्स फॉर दोज हु केयर फॉर अदर्स। उसमें बच्चा जो है वो मदर से कह रहा है कि प्लीज हैव अ सीट हेयर, बी रिस्पेक्टफुल एंड जेंटल टू योर फैमिली। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स जो हम आजकल बच्चे भी लैक करते हैं। Again, this book is about good touch and bad touch, जो कि it is very important for this day and age.
जहाँ पे always tell your parents if the driver tries to touch you or comes near you. बच्चों के लिए स्पेशली, इवन फॉर ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है कि आपको ये इन अ फन वे, इन अ नाइसर वे, इन अ माइल्ड वे, एक्चुअली फन वे तो नहीं, इन अ माइल्ड वे बताता है कि हाउ यू कैन गो टू योर मदर, आप अपनी अम्मियों के पास या पेरेंट्स के पास कैसे जा सकते हैं, और आपका सेफ्टी नेट क्या है जहां पे आप जाके आप उनसे इस तरह की बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो गुड टच बैड टच है, अगर आपको पता हो कि एसएनसी में भी आपके इंक्लूडेड है, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी किताबों में ये गुड टच बैड टच है, पूरा एक चैप्टर है उसका। अगेन रोल प्ले है। आपको मैं मजे की एक चीज बताती हूँ कि दिस सीरीज एक्चुअली ब्रिंग द मैजिक ऑफ काइंडनेस टू लाइफ थ्रू एक्साइटिंग रोल प्लेज एंड मच मोर बाय स्कैनिंग द QR कोड। आप अगर इसका ये आप देख रहे होंगे आगे लेफ्ट साइड पे QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो योर क्लासरूम वुड बिकम अ स्टेज फॉर शोकेसिंग, जिसमें एक्टिविटीज गिवन है, आपकी डायलॉग्स गिवन है, देन देयर आर सीन्स गिवन, उसमें आप रोल प्ले कर सकते हैं। तो इट इज अ फन, और उसमें कैरेक्टर्स गिवन है, तो आप बच्चों के साथ रोल प्ले इन अ फन मैनर कर सकते हैं। अगेन छोटी छोटी दुआएं हैं, से बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी सीरीज हो जाती है जो कि माइल्डर वे में बच्चों में मॉरल्स और मैनर्स इनकलकेट करती है। ठीक है। तो ये छोटी सी सीरीज है। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि दिस सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। ये रीडर्स हैं 1 till 5 एंड देन 6 to 10 है। मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। रीडर्स 1 to 5 इज गुड मुस्लिम्स, ऊपर से मैंने आपको वैसे दिखाई भी थी, प्लीजिंग हैबिट्स, काइंडनेस टू एनिमल्स, ट्रूथफुलनेस एंड काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स। और आपके जो 6 to 10 आते हैं रीडर्स, वो है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, forgiveness, listening and speaking, whom Allah loves, good touch and bad touch, जो मैं आपको ऊपर से सारे दिखा चुकी हूँ। तो आई थिंक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द रीडर्स, और ये काफी इंसाइटफुल रहा होगा, एंड आई एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल कि व्हाट दीज रीडर्स आर ऑल अबाउट। जी, ये बच्चों के लिए है, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज रीडर्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। My name is Fawaz Niaz and I am the CEO of JBD Press. मैंने जो ये सीरीज डेवलप की और इसको हमें डेवलप करने में 2-3 साल लग गए। बेसिक पर्पस इसका ये था कि हम स्कूल में बच्चा जाता है और स्कूल में जाके उसको अल्फ़ाबेट से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उसके बाद उसकी कुछ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एक्टिविटीज, लेकिन हम कोई प्लेटफॉर्म ब्रिज नहीं कर पा रहे होते जिसपे एक डिसिप्लिनरी तरीका हो जिससे बच्चा सीख सके। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है वो मैनर्स की सूरत में डेवलप करें कि अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक एज, तो मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि उसके बाद जो कुछ भी हम उन बच्चों को सिखाएंगे कि काम वक्त पे कैसे करना है, कैसे क्लास में बैठना है, कैसे पेरेंट्स की हेल्प कैसे करनी है, तो ये एक डिसिप्लिन है जो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है और लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है। और ये अगर आप इसको देखेंगे, इसके इमेजेस, इसकी इलस्ट्रेशन और जो कंटेंट हमने इसका दिया है, जो कंटेंट इसमें है वो बड़ा शॉर्ट कंटेंट है, और वो शॉर्ट इन सेंस, इन अ वे कि वो बच्चा उसको लर्न भी कर सकता है और उसको एंजॉय भी कर सकता है। मैं इसके इस मैनर्स की सीरीज के बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त, स्पेशली इंडिया में अगर आप देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। लाइक मैनर्स आर द पार्ट ऑफ द करिकुलम फ्रॉम फ्रॉम PG to grade 5, स्पेशली डिजाइन बुक्स हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, हमें यहाँ पर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर हमने इसके अंदर जो हमने इसको कस्टमाइज इस्लामिक वे से किया है, वो अगर आपके पास आएंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। जो भी आपके नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर आप हमारे जो एमई मार्केटिंग टीम के लोग हैं, आप अगर उसके सैंपल्स उनसे लेना चाहें, देखना चाहें, तो प्लीज आप उन्हें कांटेक्ट करें। फर्दर जो क्वेश्चंस आपके हैं, प्लीज इस हवाले से आप प्लीज शेयर करें। थैंक यू फवाद साहब। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि मैं चाहता था कि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज है जिसमें हम इनकलकेट करें। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आई डोंट नो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड नो दिस। जापान में
ईयर 5 तक बच्चों को आप सिर्फ सफाई, डिसिप्लिन, आप करिकुलम तो करा रहे होते हैं, आप रेगुलर स्टडीज, बट जापान में ग्रेड 5 तक बच्चे सिर्फ सफाई, डिसिप्लिन, मॉरल्स, मैनर्स, ये चीजें सीख रहे होते हैं। तो वो आई थिंक यहाँ पे लैक करता है विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स। आप आगे वही वाली बात है कि अगर आप क्यूआर कोड उसका स्कैन करें तो आपको रोल प्ले के साथ साथ एक्टिविटीज भी उस चीज पे मिल जाती है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो वो मुझे यही होता था कि ये पाकिस्तान में ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस होती, कि हम छोटे बच्चों से चीज स्टार्ट ही नहीं करते। हम यही कहते हैं कि थोड़े से बड़े होंगे तो वो फिर उनको सिखाना शुरू करेंगे, थोड़े से बड़े। बट आई फील कि बच्चा जो होता है वो एक स्पंज की तरह होता है। सो आप उसको शुरू से ही सिखाना शुरू करेंगे, एबीसी भी वो सीख जाएगा, वो नंबर्स भी सीख जाएगा, हर चीज सीख जाएगा। लेकिन ये जो मॉरल्स एंड मैनर्स है जो आजकल लैक कर रहा है, वो चीज जो है वो हम शुरू से स्टार्ट करें। एक फर्दर एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि इन रीडर्स की ई बुक्स भी अवेलेबल है, और इसमें जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी रीडर्स में जितने भी लाइक वो जो मैसेजेस हैं, वो सब एक क्लिक पे प्ले हो सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन रीडर्स के साथ मिलेंगी, जो कि विंडोज की फाइल्स हैं, और रीड अलाउड आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। I actually wanted to give a suggestion that the readers are separate and then these manners book are separate. Instead of making them separate, can we add stories which can tell manners or which can motivate kids to behave in a better way? Stories like this should be added so that it's stories have a better impact on the minds of students, instead of just telling them these are the manners, you have to follow them and this and that. I've read the stories, the readers of this your curriculum, and they're not actually mannered based, or they don't have any moral values in those. So why don't you go for the stories that have morals in them, and then that would be a better way of teaching manners to the students. एक्चुअली ये अगर आप इन रीडर्स को देखेंगी तो इनकी जो हमने इनको डेवलप किया है वो लाइक प्री नर्सरी के बच्चों के लिए है, KG1 और KG2 के। और कोशिश ये की कि एक लिमिटेड वर्ड्स हो, एक सेंटेंस में बहुत लिमिटेड वर्ड्स हो। अगर हम इसको स्टोरी मोड में इसको हम लेके जाएं, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हम इस पे जरूर सोचते हैं, इस पे जरूर काम करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि अगर इसको स्टोरी में लेके जाएंगे तो हम वर्ड्स की जो लिमिटेड वर्ड काउंट है वो बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे की, छोटे बच्चे की, जिनके लिए स्पेशली ये टेलर किए हैं, उनकी कैपेसिटी से मोस्ट प्रोबेबली ये आउट हो जाएगा। अगर आप स्टोरी बुक्स को नॉर्मली देखते हैं तो जो स्टोरी बुक्स बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, इट डिपेंड्स कि वो उनकी स्कूलिंग कैसी हो रही है, वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, और जो बिफोर स्कूलिंग जो उनकी ट्रेनिंग इंग्लिश की हुई है वो कैसी हुई है। तो स्टोरी बुक्स वो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं जिनकी होम स्कूलिंग शुरू में हुई होगी प्रॉपर, और वो अवेयर होंगे इन चीज़ों से। हमने तो एक बेसिक रॉ बच्चे के लिए एक चीज़ डेवलप की है जो कि जिसमें वेरी फ्यू वर्ड्स आर इन द सेंटेंस। तो दैट इज द रीजन कि हमने उसको स्टोरी में नहीं लेके गए। हमने वैसे सेपरेटली हमारी बुक्स, स्टोरी बुक्स हैं जो मॉरल्स पे हैं, मौजूद हैं, बट वो एक सेपरेट है, और वो उसका लेवल ग्रेड 1 से ऑनवर्ड्स ग्रेड 1, 2, 3 से है। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट एज वेल। मैम जो आपने सजेशन दी है, थैंक यू फॉर द सजेशन, बट ये जैसे सर फवाज ने कहा है कि ये बिल्कुल रॉ जैसे बच्चा है जो आया है पहली दफा स्कूल, उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं। देखिए जब आप एक स्कूल में बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो वो डिफरेंट सेक्ट से आ रहे होते हैं। कोई किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, कोई डिफरेंट सेक्ट से। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट सेक्ट्स है। तो इन्होंने ये बिल्कुल बेसिक चीजों को फोकस किया है जो आप एक 3 से 4 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट सिखा सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसका जैसे एक वीक मैंने आपको कहा था ना, आप गुड डीड वीक कर दें, उसके इर्द गिर्द आप इंग्लिश में कोई स्टोरी बना दें, उर्दू में कोई स्टोरी बना दें, वो आप कर सकते हैं। बट दीज बुक्स फोकस ऑन जस्ट सिंपल बेसिक थिंग्स रादर देन उसको आप अपने पास से ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ साथ इंगेज करके बच्चों को, जब आप रोल प्ले करा रहे होंगे कैरेक्टर के थ्रू, तो वो आप उस चीज को लेके आगे स्टोरी की तरह लेके चल सकते हैं।
बट वो फिर बहुत अगर आप बाकी चीजों पे फोकस करेंगे तो वो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। माय नेम इज उस्मा अलमास। सर मेरा ये मानना है कि आपने जो सजेशंस दी हैं ये बेहतर है, मतलब इसके थ्रू हम बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और बच्चे आई थिंक सो कि स्टोरी टेलिंग के बजाय हम जब उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं उन्हीं के थ्रू, हम छोटे बच्चों को जब ऐसे गाइड करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग इस तरह से ज़्यादा होती है। तो आई थिंक कि आपने अच्छा काम किया है, तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस। जी थैंक यू मैम। आप जैसे भी मैम एनी ने बताया आपको कि इसके अंदर हम लोगों ने एक जब आप इसका QR कोड जो इसके हर कवर पे दिया हुआ है, आप जब उसको स्कैन करेंगे तो वो बेसिकली एक स्टोरी है। उस स्टोरी के अंदर आपने बच्चों के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपने असाइन करने हैं। लाइक एक बच्चे को आप नीडी बना देते हो, वो नीडी है, और एक बच्चे को आप मदर फादर, और एक बच्चे को आप सन बना देते हो। ये तीनों अब इसके अंदर एक बाजार में जा रहा है और एक नीडी बच्चा बैठा हुआ है और उसको किसी चीज की जरूरत है या वो भूखा है, तो वो जो छोटा बच्चा उसके साथ है वो उसको जाके कहेगा कि डू यू वांट टू ईट। तो उसके अंदर एक मैसेज है, एक लेसन है, जो वो जो हमारा रोल प्ले है। तो रोल प्ले हर रीडर का एक सेपरेट रोल प्ले है, और उसके अंदर आप अगर जैसे मैंने ने भी अभी कहा, तो वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्लासरूम। जैसे ही आप उस रोल प्ले को आप प्रैक्टिकली वहां पर स्टार्ट करेंगे बच्चों को करवाना, तो उसके अंदर स्टोरी भी आ जाएगी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो बच्चे बाकी देख रहे होंगे उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। तो ये जो मैनर्स की ये जो रीडर्स हैं, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबके लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो आप जब इसको QR कोड स्कैन करें, आप वैसे हमारी वेबसाइट पे जाकर इसके हवाले से जो रोल प्ले के जो चार्ट्स हैं, क्योंकि रोल प्ले के देयर आर डिफरेंट चार्ट्स विद ईच बुक, वो आप देखेंगे तो आपको उस पर काफी ये जो स्टोरी वाली बात है वो आपको स्टोरी वाली बात भी इस पर फुलफिल हो जाती है।